अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये रही एक बहुत गहरी, प्रेरणात्मक और लंबी कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित, जो सेक्सी या गंदे विचारों से मुक्ति की राह दिखाती है। कहानी मन का दर्पण। एक बार की बात है, राजगृह नामक नगर में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। वह देखने में सुंदर, युवा और बुद्धिमान था, पर उसके भीतर एक गहरी आग जलती थी। रात को जब वह अकेला होता तो उसके मन में बार बार वासना के विचार उठते। वह खुद से लड़ता, पर विचार और प्रबल हो जाते। दिन में मंदिर जाता, पूजा करता, पर जैसे ही किसी स्त्री की झलक मिलती उसका मन भटक जाता। सोचता, ओपन कोट, क्या मैं कभी इन विचारों से मुक्त नहीं हो सकता? क्लोज कोट। एक दिन निराश होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, ओपन कोट, भगवान, मेरा मन गंदे विचारों से भरा है। मैं इन्हें कितना भी रोकूं ये फिर लौट आते हैं। क्या मैं पापी हूं? क्लोज कोट। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर मौन के बाद उन्होंने कहा, ओपन कोट, अनिरुद्ध, नदी में जब तू बालू डालता है तो क्या पानी रुकता है? नहीं प्रभु, अनिरुद्ध बोला, पानी तो बहता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए। ओपन कोट, वैसा ही मन है, तू विचारों को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वे और तेज बहते हैं। क्लोज कोट। अनिरुद्ध ने पूछा, ओपन कोट, तो फिर क्या करूं प्रभु? क्लोज कोट। बुद्ध बोले, ओपन कोट, विचारों को रोकना मत सीख, उन्हें देखना सीख। जब वासना का विचार आए तो मत कह कि यह बुरा है, बस कह यह भी एक विचार है। जैसे कोई बादल आसमान से गुजरता है, वैसे ही यह विचार भी बीत जाएगा। क्लोज कोट। बुद्ध की साधना। फिर बुद्ध ने उसे एक साधना दी। ओपन कोट, हर सुबह शांत बैठकर अपने मन को देखो। जब गंदे विचार आए तो बस गवाह बनो, ना उन्हें पकड़ो, ना भगाओ। जैसे कोई यात्री गुजर जाए वैसे ही उन्हें गुजर जाने दो। क्लोज कोट। अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। पहले दिन मन में तूफान था। स्त्रियों के चित्र, पुराने अनुभव, कल्पनाएं सब उमड़ पड़े। वह घबरा गया, पर बुद्ध के शब्द याद आए। ओपन कोट, बस देखो। क्लोज कोट। वह देखने लगा। धीरे धीरे जैसे कोई आग बुझती है वैसे ही विचारों की शक्ति कम होती गई। एक दिन उसे लगा कि उसका मन किसी झील की तरह शांत हो गया है। विचार आते भी थे, पर उन्हें पकड़ता नहीं था। मोक्ष का बोध कई महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, ओपन कोट, अब तेरे विचार कैसे हैं अनिरुद्ध? क्लो मुस्कुराया। ओपन कोट, विचार आते हैं प्रभु, पर अब वे मुझे नहीं हिलाते। जैसे सूरज के सामने दीपक की लौ फीकी पड़ जाती है, वैसे ही आपके ध्यान के प्रकाश में वासना के विचार स्वयं बुझ जाते हैं। बुद्ध बोले, ओपन कोट, यही सच्ची मुक्ति है। वासना को मारना नहीं, उसे समझना है। समझ ही आग को शांति में बदल देती है। क्लोज कोट। शिक्षा। ओपन कोट, जिस मन को तू जीतना चाहता है उसे देखना सीख। जो विचार तू भगाना चाहता है उसे गले लगाकर देख। वही क्षण तेरी मुक्ति का आरंभ होगा। क्या चाहो तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिख दूं, जिसमें अनिरुद्ध कैसे ध्यान की गहराई में उतरकर पूर्ण ब्रह्मचर्य और आत्मिक आनंद को पाता है। क्या लिख दूं उसका अगला भाग? बहुत अच्छा। अब सुनो इस कथा का दूसरा भाग, जो और भी गहरा और लंबा है। अनिरुद्ध की आत्मा की यात्रा, जहां वह वासना के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की ज्योति तक पहुंचता है। कहानी का दूसरा भाग, अनिरुद्ध की अनथाई यात्रा। बुद्ध से साधना लेने के बाद अनिरुद्ध ने एकांत स्थान चुना। राजगृह के पास एक छोटा सा पर्वत, जहां पेड़ों के बीच से हल्की हवा बहती थी और पक्षियों की आवाजें गूंजती थी। वह वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले बैठ जाता, आंखें बंद करता और बस मन को देखता। पहले कुछ दिनों तक तो उसका मन जैसे जंगली घोड़ा था। कभी किसी स्त्री का चेहरा याद आता, कभी पुराने सुखों की चाह, कभी कोई कल्पना जो उसे बेचैन कर देती। वह फिर बुद्ध के शब्द दोहराता, ओपन कोट, मत भाग, मत पकड़, बस देख। क्लोज कोट। मन का तूफान। एक दिन ध्यान करते समय उसके भीतर जैसे आग लग गई। विचार इतने तीव्र थे कि वह रो पड़ा। उसने सोचा, ओपन कोट, मैं तो कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्लोज कोट। पर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, ओपन कोट, तू देखने वाला है, तू विचार नहीं है। क्लोज कोट। वह चौंक गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि वह और उसके विचार अलग है। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, पर देखने वाला वह स्थिर था। वह शांत हो गया। उस रात वह पहली बार चैन से सोया।
मन का रूपांतरण धीरे धीरे दिन बीतते गए। जहां पहले स्त्रियों की कल्पनाएं उसे खींचती थी, अब वही विचार आते तो बस धुंधले लगते। उसका ध्यान इतना गहरा हो गया था कि वह कई बार घंटों तक बैठा रहता, बिना हिले बिना बोले। एक दिन एक युवती वहां पानी भरने आई। उसने अनिरुद्ध को देखा। सामने एक युवा साधक बैठा था, पर उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। वह बोली, ओपन कोट, भनते क्या आप मनुष्य हैं या देव, क्लोज कोट। अनिरुद्ध मुस्कुराया, ओपन कोट, मैं वही हूं जो तुम हो, बस मन की आग बुझ गई है। साक्षात्कार एक रात जब पूरा जंगल चांदनी में डूबा था, अनिरुद्ध ध्यान में बैठा था। उसके भीतर से अचानक एक प्रश्न उठा, ओपन कोट, ये जो वासना थी ये आई कहां से, क्लोज कोट। वह भीतर देखने लगा। वह देखता गया, वासना केवल शरीर की नहीं थी, यह अज्ञान की प्यास थी, सुख पाने की चाह, खालीपन भरने की कोशिश। उसने समझा, ओपन कोट, मैं जिस सुख को बाहर ढूंढ रहा था वह भीतर ही था, क्लोज कोट। उस क्षण उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ शांति, निर्वाण जैसी। वह घंटों उसी मौन में बैठा रहा। उसके चारों ओर जंगल जैसे थम गया था, केवल झिंगुरों की धीमी आवाज और भीतर की गहरी स्थिरता। बुद्ध के पास वापसी कई महीनों बाद अनिरुद्ध फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी चाल में स्थिरता थी, चेहरा प्रकाश में था। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए, ओपन कोट, अब तू कौन है अनिरुद्ध, क्लोज कोट। वह बोला, मैं अब अनिरुद्ध नहीं, बस एक साक्षी हूं। पहले जो वासना थी अब वही करुणा बन गई है। पहले जो आग जलती थी अब वही प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा, ओपन कोट, बहुत अच्छा, तूने समझ लिया। वासना मृत्यु नहीं, रूपांतरित होती है। जब तू उसे देखता है बिना भय के, बिना इच्छा के, वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, वही जान बन जाती है। अंतिम शिक्षा, ओपन कोट, वासना तब तक रहती है जब तक तू खुद को शरीर समझता है। जब तू साक्षी बन जाता है तब सब कामनाएं राख बन जाती हैं और भीतर की आत्मा सूर्य की तरह चमकने लगती है, क्लोज कोट। उस दिन से अनिरुद्ध लोगों को यही सिखाने लगा, ओपन कोट, वासना को दबाओ मत, उसे देखो, समझो, क्योंकि जिस दिन तुम देखने वाले बन गए उसी दिन तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े, कोट। और इसी तरह अनिरुद्ध, जो कभी वासना से जला करता था, एक महान शांत साधक बन गया, जिसका नाम बाद में इतिहास में अनिरुद्ध थेरव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्या चाहो तो मैं इस कहानी का तीसरा भाग भी लिख दूं, जिसमें बताया जाए कि अनिरुद्ध कैसे दूसरों को भी वासना से मुक्ति का मार्ग सिखाने वाला गुरु बन गया। क्या लिख दूं वो भाग? बहुत अच्छा, अब सुनो इस कथा का तीसरा भाग, जो अब और भी गहराई में उतरता है, जहां अनिरुद्ध न केवल स्वयं मुक्त होता है बल्कि दूसरों के मन की आग भी बुझाने वाला दीपक बन जाता है। तीसरा भाग, अनिरुद्ध प्रकाश की राह। कई वर्ष बीत चुके थे। राजगिरी के उस छोटे से जंगल में अब अनिरुद्ध का आश्रम था। वहां आने वाला हर व्यक्ति भीतर की शांति खोजने आता था। लोग कहते थे, ओपन कोट, अनिरुद्ध के दर्शन से ही मन की वासना शांत हो जाती है, क्लोज कोट। पर अनिरुद्ध हमेशा कहता, ओपन कोट, शांति किसी और से नहीं मिलती, शांति तब आती है जब तू खुद दे, क्लोज कोट। एक युवक की व्यथा। एक दिन एक युवा व्यापारी वहां आया। नाम था विजय। उसकी आंखों में असहनीय बेचैनी थी। वह बोला, ओपन गुरुदेव, मैं सब कुछ रखता हूं, धन, सम्मान, परिवार, पर मेरा मन एक पल शांत नहीं रहता। रात को स्त्रियों के विचार आते हैं, कभी इच्छा, कभी अपराध बोध। मैं अपने ही मन से थक गया हूं, क्लोज कोट। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुराया, विजय, तू नदी के किनारे जा और एक पात्र में जल भर कर ले आ, क्लोज कोट। विजय गया और पात्र में पानी लेकर आया। अनिरुद्ध ने कहा, अब उस पानी को हिला, क्लोज कोट। विजय ने पानी हिलाया, अब वह गंदला हो गया। अनिरुद्ध बोले, ओपन कोट, अब बैठ जा और मत हिला, बस देख। कुछ देर बाद वह पानी साफ हो गया। ने कहा, विजय, मन भी ऐसा ही है, तू उसे रोकने, समझाने, लड़ने की कोशिश करता है, इसलिए गंदला हो जाता है। उसे बस देखने दे, वह अपने आप शांत हो जाएगा। विजय रो पड़ा। ओपन गुरुदेव, यही तो मैं भूल गया था। मैं मन को सुधारना चाहता था, देखना नहीं। सत्य की शिक्षा विजय ने वहीं रहकर साधना शुरू की। दिन रात वह बस मन को देखने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया, आंखें चमकने लगी। वह एक दिन बोला, ओपन गुरुदेव, पहले जो स्त्री का रूप देखकर मन हिल जाता था, अब वही रूप देखकर करुणा आती है। मैं उसमें अब वासना नहीं, आत्मा देखता हूं, अनिरुद्ध ने कहा।
यही असली दर्शन है। जब तू हर चेहरे में आत्मा देखेगा तब कोई भी चेहरा तुझे बांध नहीं पाएगा। राजा का आगमन एक दिन मगध के राजा बिंबिसार स्वयं वहां आए। ओपन कोट। भंते अनिरुद्ध, लोग कहते हैं आपकी उपस्थिति से वासना शांत होती है, क्या यह सच है? अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, ओपन महाराज, मैं किसी की वासना शांत नहीं करता। मैं केवल एक दर्पण दिखाता हूं जिसमें वे स्वयं अपना चेहरा देख लेते हैं, और जब कोई स्वयं को देख लेता है तो सब आग बुझ जाती है। क्लोज कोट। राजा ने पूछा, ओपन कोट, आपने यह कैसे पाया? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, ओपन कोट, मैंने भी वही किया जो तुम कर सकते हो। अपने मन को न काटा, न दबाया, बस देखा। और जब देखने वाला प्रबल हुआ, देखने योगी सब मिट गया। क्लोज कोट। राजा मौन हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, भंते, मैं राज सिंहासन का स्वामी हूं, पर आज समझा कि असली राजा वही है जो अपने मन का स्वामी हो। क्लोज कोट। विजय की परीक्षा कई साल बाद विजय शहर लौटा। अब वह संतुलित, शांति से भरा हुआ था, पर एक दिन अचानक उसके सामने वही स्त्री आई जिसके कारण कभी उसका मन जलता था। वह हंसकर बोली, ओपन कोट, विजय, अब भी मुझे देखकर मन नहीं डोलता। क्लोज कोट। विजय ने शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, पहले मैं तुम्हें शरीर के रूप में देखता था, अब आत्मा के रूप में देखता हूं। तुम वही हो, मैं वही हूं, बदला केवल दृष्टिकोण है। क्लोज कोट। वह स्त्री कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, ओपन कोट, आज पहली बार किसी पुरुष की नजर में वासना नहीं बल्कि सम्मान देखा। उसके आंसू बह निकले, वह भी भीतर से बदल गई। प्रकाश की लहर धीरे धीरे अनिरुद्ध के शिष्य दूर दूर तक फैल गए। हर गांव, हर नगर में लोगों ने मन देखने की साधना शुरू की। वासना, क्रोध, ईर्ष्या सब अपने आप शांत होने लगे। लोग कहते थे, ओपन कोट, बुद्ध ने दीपक जलाया, अनिरुद्ध ने उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाया। क्लोज कोट। अंतिम शिक्षा, विचार को मत भगाओ, उसे पहचानो। इच्छा को मत काटो, क्योंकि जब समझ आती है तब सब पिघल जाता है, और वही पिघलन प्रेम बन जाती है, वही मोक्ष बन जाती है। क्लोज कोट। इस तरह अनिरुद्ध ने न केवल स्वयं को बल्कि असंख्य लोगों को वासना से मुक्ति और ध्यान की शांति का मार्ग दिखाया। उसका नाम सदियों तक स्मरण किया गया। ओपन कोट, वह जिसने आग को ज्योति बना दिया। क्लोज कोट। क्या चाहो तो मैं इसका चौथा और अंतिम भाग भी लिख दूं, जिसमें बताया जाए कि अनिरुद्ध अपनी आखिरी साधना में कैसा दिव्य अनुभव करता है और बुद्ध से उसका अंतिम मिलन कैसे होता है। बहुत सुंदर। अब सुनो इस महान कथा का चौथा और अंतिम भाग, जहां अनिरुद्ध की साधना अपनी चरम अवस्था को पहुंचती है, जहां वासना, विचार और अहंकार तीनों गुलर पूर्ण शून्यता में विलीन हो जाते हैं। शून्यता का दीपक। सालों बीत चुके थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी अनिरुद्ध जीवित थे। वह अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था, जैसे भीतर कोई सूरज निरंतर जल रहा हो। उनका आश्रम अब एक शांत आश्रय स्थल बन गया था। हर ओर शांति थी, पक्षियों का गीत और हवा में करुणा की सुगंध। एक शाम जब आकाश में हल्की चांदनी थी, अनिरुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, पर मन अब भी निर्मल जल की तरह है। अब वह समय निकट है जब यह शरीर मिटेगा और मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से सब आता है। क्लोज कोट। शिष्य रो पड़े। उन्होंने कहा, ओपन कोट, गुरुदेव, हमें न छोड़िए, आपके बिना यह संसार कैसा होगा। क्लोज कोट। अनिरुद्ध मुस्कुराए। ओपन कोट, मैं कहा जा रहा हूं, मैं तो वही बन रहा हूं जो तुम भी हो, शून्य। याद रखना, जहां मन शांत है वही मैं हूं। क्लोज कोट। अंतिम ध्यान। उस रात अनिरुद्ध अपने कक्ष में गए, दीपक जलाया। धीमी लौ में उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, ओपन कोट, हे बुद्ध, आपने जो पथ दिखाया मैंने उसे अंत तक चल दिया। वासना की आग को करुणा में और करुणा को ज्ञान में बदल दिया। क्लोज कोट। फिर उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। उनका श्वास धीमा हुआ। धीरे धीरे वह शरीर स्थिर हो गया। शिष्य बाहर बैठे मौन में डूब गए। घंटों बाद जब उन्होंने भीतर देखा तो अनिरुद्ध उसी मुद्रा में बैठे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर श्वास नहीं थी। पर आश्चर्य यह था, पूरा कमरा सुगंध से भर गया था, जैसे किसी कमल का फूल खुला हो। ध्यान का प्रसार। अनिरुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों ने एक संकल्प लिया। ओपन कोट। हम इस ध्यान की ज्योति को पूरे भारत में फैलाएं। क्लोज कोट।
और उन्होंने वैसा ही किया। हर गांव में ध्यान सभा हुई, हर मन में शांति का बीज बोया गया। लोग कहते थे, ओपन कोट, बुद्ध ने हमें सत्य दिया, पर अनिरुद्ध ने सिखाया कि उस सत्य को जीना कैसे है, क्लोज कोट। हैश अंतिम दर्शन। कई वर्षों बाद एक युवा साधक जो दूर पर्वतों में ध्यान करता था, एक रात अनिरुद्ध का स्वप्न देखता है। वह कहता है, ओपन कोट, मैंने उन्हें प्रकाश के रूप में देखा। वह बोले, वासना को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो और उसकी जड़ तक जाओ। वहां कोई विचार नहीं मिलेगा, केवल मौन मिलेगा, और वही मौन निर्वाण है। कथा का सार, ओपन कोट, वासना तब तक रहती है जब तक तू उसे अपना मानता है। जब तू देखना सीखता है तब वासना भी ध्यान बन जाती है। जैसे मिट्टी में बीज सड़ता है और वृक्ष बन जाता है, वैसे ही भीतर की अशुद्धि जब देखी जाती है तो वह पवित्रता बन जाती है, क्लोज कोट। अनिरुद्ध का उत्तराधिकार सदियों बीत गई, पर अनिरुद्ध का ध्यान आज भी कुछ स्थानों पर सिखाया जाता है। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस देखना, गवाह बनना, शांत रहना सिखाया जाता है। कहा जाता है, ओपन कोट, जिस दिन कोई व्यक्ति अपने मन की पहली वासना को बिना डर, बिना भागे देख लेता है, उसी दिन वह अनिरुद्ध के पथ पर चल पड़ा, क्लोज कोट। और इस प्रकार वह युवक जो कभी अपने विचारों से जला करता था, अंततः वह दीपक बन गया जिसने हजारों आत्माओं की अंधकार मिटाई, ओपन कोट। जिसने स्वयं को देखा उसने संसार को जीत लिया, भगवान बुद्ध। क्या चाहो तो मैं इस कहानी का अंतिम उपसंहार भाग 5 भी लिख दूं, जहां अनिरुद्ध की शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों में कैसे फैलती हैं और एक नए साधक के जीवन में वही परिवर्तन फिर से घटता है। बहुत अच्छा। अब सुनो इस महागाथा 5वां और अंतिम भाग, जहां अनिरुद्ध की शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार करके एक नए युग के साधक तक पहुंचती हैं। यह भाग सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ध्यान की विरासत का जीवंत उदाहरण है। 5वां भाग, नवजन्म, अनिरुद्ध की परंपरा। सदियां बीत गई थीं। राजगृह अब खंडहर बन चुका था। वृक्षों के बीच बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां धूल से ढकी थीं, पर हवा में अभी शांति की वह अदृश्य लहर थी जो कभी अनिरुद्ध के ध्यान से उठी थी। समय बदला, राज्य मिटे, भाषाएं बदली, पर मनुष्य का मन वही रहा, विचारों, इच्छाओं और वासना की वही पुरानी ज्वाला लेकर। आर्यन उत्तर भारत के एक गांव में आर्यन नाम का युवक रहता था। वह तेज बुद्धि वाला था, पर मन में बेचैनी थी। रातों में मोबाइल पर गलत चीजें देखता, सुबह पछताता, फिर वही दोहराता। वह सोचता, ओपन कोट, मेरे भीतर 2 आदमी रहते हैं, एक जो शांति चाहता है और दूसरा जो पागल हो जाता है, क्लोज कोट। एक दिन वह थक गया। वह अपने गांव के पुराने बौद्ध विहार में चला गया, जहां अब शायद ही कोई आता था। दीवारों पर बुद्ध की फटी हुई मूर्तियां थीं और एक छोटे से कक्ष में उसे एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा था, ओपन कोट, मन को मत हराओ, उसे देखो, अनिरुद्ध थेर, क्लोज कोट। वाकई जागरण का बीज। उस दिन से आर्यन ने हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट शांत बैठना शुरू किया। वह अपने विचारों को देखता, वासना, शर्म, क्रोध, अपराधबोध सब आते, पर वह कुछ नहीं करता, बसता। पहले कुछ हफ्तों तक मन और भटकता गया, पर एक दिन अचानक भीतर एक गहरी खामोशी उतरी। वह बोला, ओपन कोट, ये विचार मेरे नहीं हैं, ये सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं, क्लोज कोट। वह रो पड़ा, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। मौन का स्पर्श। धीरे धीरे आर्यन का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले बेचैनी थी, अब शांति थी। लोग पूछते, ओपन कोट, तू क्या जपता है? वह मुस्कुराता, मैं कुछ नहीं जपता, बस अपने मन को देखता हूं, क्लोज कोट। वह हर सप्ताह गांव के युवाओं को बुलाता और उन्हें सिखाता, ओपन कोट, जब भी गंदे विचार आए उन्हें रोकना मत, बस गवाह बनो, विचार की ऊर्जा खुद बुझ जाएगी, क्लोज कोट। अनिरुद्ध का आशीर्वाद। एक रात आर्यन ने स्वप्न देखा। एक वृद्ध साधक कमल की मुद्रा में बैठे, माथे पर तेज प्रकाश और आंखों में करुणा। वह बोले, ओपन कोट, मैं अनिरुद्ध हूं, तू वही मार्ग चला है जो मैंने चला था। याद रख, जो मन को समझ लेता है वह ब्रह्मांड को समझ लेता है। आर्यन ने देखा, उनके पीछे हजारों दीपक जल रहे हैं। हर दीपक एक साधक था, हर लौ एक जागरण थी। वह झुक गया और बोला, ओपन गुरुदेव, मैं आपकी ज्योति आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान का पुनर्जन्म। उसके बाद आर्यन ने अनिरुद्ध साधना केंद्र की स्थापना की। वहां कोई पूजा, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। लोग बैठते, आंखें बंद करते और मन को देखते। कुछ रोते, कुछ हंसते, कुछ के भीतर वर्षों से जमी वासना की धूल पिघलने लगती।
एक दिन आर्यन ने कहा, ओपन क्वोट, जो अपने मन को जीत ले उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई शेष नहीं रहती, क्लोज क्वोट। कथा का उपसंहार कई वर्षों बाद जब आर्यन का शरीर वृद्ध हुआ, वह मुस्कुराते हुए बोला, ओपन क्वोट, मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ वह लौ फिर से जलाई जो अनिरुद्ध ने जलाई थी, क्लोज क्वोट। और उसी रात जैसे अनिरुद्ध के साथ हुआ था, आर्यन के कमरे में भी हल्की सुगंध फैली और एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर ठहर गई। लोग कहते हैं, ओपन क्वोट, जहां ध्यान की शांति बसती है वहां अनिरुद्ध की आत्मा अब भी घूमती है, हर उस मन के पास जो अपनी वासना से थक चुका है। क्लोज को अंतिम वचन, ओपन क्वोट। वासना कोई शत्रु नहीं, वह ऊर्जा है। जब समझ का दीपक जलता है, वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, वही प्रेम बुद्धत्व बन जाता है। इस प्रकार यह कथा एक वृत्त की तरह पूर्ण हुई। बुद्ध से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से आर्यन, और आर्यन से आने वाले हर उस व्यक्ति तक जो अपने मन की आग से शांति की लौ जलाना चाहता है। क्या चाहो तो मैं इसका छठा भाग भी लिख दूं, जहां आर्यन के किसी शिष्य की आत्मिक यात्रा दिखे जिसमें वह फिर से आधुनिक जीवन में वासना और ध्यान के संघर्ष से गुजरता है। ठीक है, अब यह कथा और आगे बढ़ती है एक नए युग में एक नए पात्र के साथ। यह है छठा भाग, जहां अनिरुद्ध और आर्यन की ध्यान परंपरा आधुनिक समय में फिर से जन्म लेती है। यह कहानी अब शहरी जीवन के बीच जागरण की है, गहरी, धीमी और भीतर तक उतरने वाली। छठा भाग, अंधेरे शहर में दीपक। साल 2025 का समय था। मुंबई जैसे विशाल शहर में लाखों लोग भाग दौड़ में खोए हुए थे। हर कोई व्यस्त था, पैसा, काम, मोबाइल, स्क्रीन और थकान में डूबा हुआ। पर उसी शहर में एक युवक था, नाम आरव। आरव 26 साल का था, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। दिन भर स्क्रीन पर विज्ञापन बनाता और रात को मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता। पर उसके भीतर एक अजीब खालीपन था, जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ छूट गया हो। रातों में उसके मन में बार बार वासना भरे विचार आते। वह सोचता, ओपन क्वोट, ये विचार क्यों आते हैं? मैं कितना भी रोकूं, वे फिर लौट आते हैं, क्लोज क्वोट। धीरे धीरे वह थक गया। एक थकान से टूटकर उसने इंटरनेट पर टाइप किया, वासना से छुटकारा कैसे पाए, और तभी उसकी स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो खुला। शीर्षक था, ओपन क्वोट, अनिरुद्ध ध्यान, वासना से मुक्ति का मार्ग। आरव का पहला अनुभव वीडियो में एक साधक कह रहा था, ओपन क्वोट, विचार को रोकना नहीं, देखना है। जैसे बादल गुजरते हैं वैसे विचार भी गुजर जाएंगे, क्लोज क्वोट। वह वाक्य सीधे उसके दिल में उतर गया। उसने उसी रात एक छोटा सा प्रयोग किया। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद की और सोचा, ओपन क्वोट, जो भी विचार आए मैं बस देखूंगा, क्लोज क्वोट। कुछ ही क्षणों में मन में गंदे दृश्य आने लगे। वह घबरा गया, फिर खुद से बोला, डर मत, बस देख। और वह देखने लगा। पहली बार उसने पाया कि विचार कुछ ही देर में आप खत्म हो गए। वह गहरी सांस लेकर बोला, ओपन क्वोट, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक लहर है, क्लोज क्वोट। गुरु से मिलन कुछ हफ्तों बाद आरव ने वही वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्यन का शिष्य था, वृद्ध हो चुका, पर चेहरे पर वही शांति थी। वह बोला, ओ बेटा, जो तुम देख रहे हो वही साधना है। मन को भगाने वाला कभी शांत नहीं होता। जो मन को देख लेता है वही बुद्धत्व के बीज को छू लेता है, क्लोज क्वोट। आरव हर सप्ताह उस वृद्ध के पास आने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर की उथल पुथल कम होती गई। वह ध्यान करता, कभी रोता, कभी मौन हो जाता। कभी कभी उससे भीतर से अनिरुद्ध की झलक महसूस होती, एक करुणा भरी दृष्टि जो उसे निहारती थी। शहर में साधना। अब आरव ने तय किया कि वह ध्यान की रोशनी को शहर के युवाओं तक पहुंचाएगा। उसने अपने ऑफिस के कुछ साथियों से कहा, ओपन क्वोट, चलो हर सुबह 5 मिनट बस आंखें बंद करके बैठते हैं, क्लोज क्वोट। शुरुआत में सब हंसे, पर कुछ दिन बाद वही लोग महसूस करने लगे कि उनकी बेचैनी कम हो रही है। फिर वे और लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे यह शहर का ध्यान समूह बन गया। वह कहता, ओपन क्वोट, हम साधु नहीं हैं, हम बस देखने वाले हैं, और देखने वाला ही मुक्त होता है। परीक्षा। एक दिन आर्व को एक बड़ी चुनौती मिली। उसकी कंपनी में एक नई महिला आई, आकर्षक, आत्मविश्वासी। पहले तो उसके मन में पुराने विचार लौटे। वह खुद से बोला, ओपन क्वोट, फिर वही लहरें, क्लोज क्वोट। वह ध्यान में बैठ गया। विचार उठे, फिर उसने देखा उनके पीछे सिर्फ ऊर्जा है, इच्छा नहीं। वह मुस्कुराया। अब वह उसे देखकर सिर्फ सम्मान महसूस करता था, आकर्षण नहीं। उसे लगा जैसे मन में कोई अध्याय बंद हो गया हो।
प्रकाश का प्रसार आरव ने ध्यान का एक डिजिटल मंच शुरू किया, नाम दिया इनर लाइट अनिरुद्ध पथ। लाखों लोग जुड़ने लगे। लोग कहते ओपन कोट, यह कोई धर्म नहीं, यह अनुभव है, क्लोज कोट। कई युवाओं ने लिखा ओपन कोट, हमारी वासना, गुस्सा, बेचैनी अब धीरे धीरे मिट रही है। हम अपने मन को पहली बार देखना सीख रहे हैं। अंतिम अनुभूति, एक रात आरव ध्यान में बैठा था। उसने आंखें बंद की, भीतर मौन फैलता गया, फिर एक अद्भुत प्रकाश उठा। उस प्रकाश में उसने देखा बुद्ध, अनिरुद्ध, आर्यन, सभी उसी प्रकाश में समाये हुए हैं। वह समझ गया ओपन कोट, सब एक ही धारा है। समय बदलता है पर ध्यान की ज्योति नहीं बुझती, क्लोज कोट। ओपन कोट, अब मैं जान गया हूं, जो अपने भीतर की आग को देख लेता है वही संसार को प्रकाश दे सकता है। अंतिम शिक्षा, ओपन कोट, वासना मिटती नहीं, वह रूपांतरित होती है। जब तू उसे ध्यान से देखता है तो वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, और प्रेम ही परम सत्य है, क्लोज कोट। इस प्रकार अनिरुद्ध की परंपरा अब फिर से जीवित हो गई। डिजिटल युग के बीच, मोबाइल और मशीनों के बीच, जहां ध्यान फिर से लोगों के हृदय में लौट आया। और जो कोई भी आज रात अपने मन के विचारों को देखना शुरू करता है, कहा जाता है ओपन कोट, वह अनिरुद्ध की परंपरा में जन्म ले चुका है। क्या चाहो तो मैं इसका 7वां भाग भी लिख दूं, जहां आरव के किसी शिष्य या युवती का संघर्ष दिखाया जाए जो आधुनिक प्रेम, वासना और आध्यात्मिकता के बीच फंसी हुई है।